भाई अब था ना आधी जनता ने वही कौन करो कि तरल कचरो कौन सो ठोस कचरो कौन सो है, तो ये मैं था ना सिखाऊंगा कि कौन सो कचरो कया को है और उसकी वेस्ट ऑडिट क्या करी जाए, अपशिष्ट की जो ऑडिट के हिसाब करी जाए। परिचय देखा अपनों कि भाई कचरो प्रबंधन ओ है क्या, कचरो वास्तविकता में ओ है क्या। तो पहला क्या वेस्ट एनालिसिस अपशिष्ट विश्लेषण, तो कचरे की मात्रा, तो कचरो कितनो मात्रा में है ना। भाई अपने घर अलग अलग प्रकार को कचरो एक बोरी भर के निकल रही है पूरी, या फिर कोई थैली भर के निकल रही है, अलग अलग प्रकार को कचरों की मात्रा कितनी है। प्रकार और संरचना, क्या को कचरो है, तरल कचरो है, ठोस कचरो है ना, योग्य प्रकार और संरचना। तो इन सब चीजों का आप अध्ययन करके वास्तविक तरीके से उसका निपटान व पुनर्चक्रण की प्रक्रिया बनाते हो। समझ, तो रसोई से जो कचरा निकलता है उसका पुनर्चक्रण नहीं हो सकता, क्यों, है ना। तो यही है कि किस प्रकार का कचरा है उसका आप मात्रा, प्रकार व संरचना का ध्यान में रख के उसके जो पुनर्चक्रण की पूरी रणनीति बनाई जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, अपशिष्ट विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। अगला क्या पॉइंट है, वेस्ट ऑडिट, अपशिष्ट लेखा परीक्षण। तो कोई भी संस्था हो गई, कोई नगर हो गया, कोई क्षेत्र हो गया, वहां पर क्या किया जाता है, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को लागू किया जाता है, जिससे क्या है सर्वेक्षण और मूल्यांकन है वो देख सकते हैं। ऑडिट क्यों है भाई, कोई थारे घरा है ना, अब थे क्यों थे कचरा को प्रबंधन संभालो, तो थे ऑडिट करिए कि भाई घरा कचरो ज्यादा नहीं है या नहीं, अया समझ लो कि थारी मदर है, थारो रूम है, एक अंदर मायने गई और देखो कि बेड भी व्यवस्थित को नहीं, इन्होंने लैपटॉप वो भी व्यवस्थित कौन दे रखो, किताबा भी इन्हें बिना पड़ी है ना, इन्हें बिना कचरो फैला रखा, तो थारी मदर क्या करो, थारे रूम में वेस्ट ऑडिट करिए, कचरा ऑडिट करिए, तो क्या क्या देखेगी वाह कि उनको सर्वेक्षण में मूल्यांकन करेगी कि कठिन के चीज पड़ी, सर्वेक्षण सर्वे करे जाओ। या फिर यही अगर हम बड़े स्तर पर देखा तो नगर क्षेत्र में भाई कचरो कितना ज्यादा है, एक पर भी क्या कर सका, हाँ उनको मूल्यांकन व सर्वेक्षण कर सका। अब अलग अलग प्रकार की टर्म पाई जाएंगी, समझ में आ गई, हन्ना याद करना है, ए छोटनिया प्रश्न नंबर बड़ोड़ा प्रश्न हम देखने मिलेंगे। सबसे पहली टर्म है MSW, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। MSW क्या होता है, म्युनिसिपलिटी से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित जो कचरे का देखने को मिलता है वो, है ना। शहरी क्षेत्र में सामान्य कचरो, तो शहराम कचरो कहीं को देखने मिला है वो, जैसे घरेलू कचरा हो गया, पैकेजिंग से संबंधित कचरा हो गया। तो शहर में ज्यादातर कचरो गाँव का को निकलो भाई, खान पीन से संबंधित चीजें ही, गाँव तो लोग के ही आप घर खेत में कोई चीज उग जापा खाली, शहरा तो हर चीज पैकेजिंग की, दूध भी पैकेजिंग को, छा भी पैकेजिंग की, है ना। पानी आ जाओ तो कहीं तो पानी भी पैकेजिंग वालों पीवे हैं, समझ में आ गया। तो हर चीज वहां पे पैकेजिंग और घरेलू अपशिष्ट से संबंधित देखने को मिलती है। फिर दूसरा क्या, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसा होता है, सड़ने गलने योग्य कचरा। तो जहाँ थारा घर रसोई से कोई कचरो निकले वो कहे को है, बायोडिग्रेडेबल वो है ना, सड़ने गलने से योग्य से होता है, जैसे भोजन हो गया, पत्तियां हो गई। नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसा जो सड़ेगा नहीं, जो मिट्टी में नहीं मिलेगा गलकर, कैसे, जैसे प्लास्टिक हो गया, धातु है, यह कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे के रूप में उनको जाना जाता है। अगला कौन सा, एजार्डियस वेस्ट, हानिकारक अपशिष्ट। तो हानिकारक अपशिष्ट कैसे होते हैं, जैसे बैटरी हो गई, केमिकल हो गया, इनको किस रूप में जाना जाता है, एजार्डियस या फिर हानिकारक अपशिष्ट के रूप में जाना जाता है। अगले प्रकार का कौन सा कचरा होता है, ई वेस्ट। ई वेस्ट कौन सा होता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कचरा, जो इलेक्ट्रॉनिक अलग अलग प्रकार का उपकरण हो उससे जो कचरा निकला है उनके कह जाए ई वेस्ट कह जाए, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, इसको ई वेस्ट के रूप में अपन जानते हैं। अब क्या करेंगे, अपशिष्ट का विश्लेषण करेंगे, कचरे का विश्लेषण करेंगे, जैसे कचरे की कितनी मात्रा, भाई कितनी मात्रा में कचरा निकलेगा, और प्रकृति को जानना कि कैसी प्रकार की प्रकृति है, सॉलिड है या फिर लिक्विड है, तरल है, समझना कितनी मात्रा में कचरा है उसको जानेंगे। फिर क्या है, पुनर्चक्रण योग्य है और योग्य हिस्से को अलग करना। अब प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक में भी कई एक चीज हुई जो को पुनर्चक्रण हो उसके, कया को नहीं उसके, समझ में आ गया ना आपको। अब जैसे कि क्या था, एक गमला था, प्लास्टिक का गमला था, उसमें क्या है, प्लास्टिक का गमला तो था लेकिन उसके अंदर थोड़ा वो क्ले भरी हुई थी, तो क्ले का तो आपको पता है नहीं हो सकता पुनर्चक्रण, लेकिन प्लास्टिक का जो पूरा गमला फूल पत्तियां थी उसका तो हो सकता है, तो उसको अलग करना भी क्या कहलाता है आपके सामने, पुनर्चक्रण, जो योग्य जो चीज होती है उसको अलग करना इसमें आता है अपशिष्ट विश्लेषण में। पहला क्या है, फिजिकल एनालिसिस। फिजिकल एनालिसिस क्या होता है आपका, जहाँ पे वजन, वॉल्यूम और संरचना, मतलब भाई कितना वजन है, कबाड़ी आनते हो जब हर चीज देखे ना, वही सिस्टम, वजन, वॉल्यूम और संरचना। अगला क्या है, केमिकल एनालिसिस। तो आप केमिकली रूप से भी चीजों का एनालिसिस कर सकते हो, जैसे नमी कितनी है उस कचरे में, अनुपात कितना और धातु उसमें कितनी देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है वेस्ट ऑडिट।
आपको अपशिष्ट लेखा परीक्षण, तो कचरा है उसका जो अपन ने क्या किया, ऑडिट की, लेखा परीक्षण किया, उसको समझेंगे। पहले क्या है, कोई भी जो कचरा होता है उसको आपने सिस्टमेटिक रूप से समझ में आए, अच्छे से क्या किया, उसकी संरचना की जांच पड़ताल की है, उसको क्या कहा जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस के नाम से जाना जाता है। पहला क्या है वेस्ट मैनेजमेंट, उसके अंदर पहले कचरे को कम करना। तो अपन क्या कर सकते हैं, जितना भी आपके घर में कचरा देखने को मिलता है उसको क्या है, उसको कम कर सकते हैं। पहला लक्ष्य यही निर्धारित करें कि आपके जो घर में कचरा है उसको अपन कम से कम है वो उत्पादित हो, कम से कम बाहर नहीं निकलेगा। रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना, और साथ के साथ अपन क्या कर सकते हैं, जो रिसाइकल होते हैं जितनी भी चीजें उसको अपन बढ़ावा दे सकते हैं, भाई चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल कर सकते हैं। अगला क्या, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत। तो पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए और आर्थिक रूप से बचत करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, आपको चीजों को लागू कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना है और आर्थिक बचत का प्रयास करना है। क्यों भाई, कचरों थे रिसाइकल के लिए दे दियो तो इससे क्या जाओ, एक तो थारा 2 रुपया होगा तो 2 रुपये की बचत भी हो जाओगी, और क्या पर्यावरण बाहर न कचरो बाहर न खंडो तो उससे थारे पर्यावरण ने भी नुकसान पहुंचने से बच जाओगे। समझ में आ गया, प्लास्टिक बाहर फेंकनो था फिर जमीन खराब हो जा, और कबाड़ी वाला अंदर जो तो 2 रुपये की थारा आमदनी भी हो जाएगी। समझ में आ गया था ना, सिस्टमेटिक जो वेस्ट ऑडिट जो आपके सामने अपशिष्ट लेखा परीक्षण करने का क्या फायदा है। प्रक्रिया क्या क्या अपना सकते हो, डेटा एकत्रित करना। अब क्या है, मान लो कि थे अधिकारी बना दिया था, अब क्या पहले घना भी रह लिया, कोई फैक्ट्री में भी काम कर लिया, अब अधिकारी बना थे। अब क्या करना था ना, अगर कचरा प्रबंधन से संबंधित पहले डेटा एकत्रित करो कि क्या क्या को प्रकार को कचरो निकला है, कोई कंपनी का मैं चेक करना जा रहे हो और उनसे डेटा एकत्रित करो कि कौन सो कचरो निकल रहे। फिर क्या, वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कचरे का प्रकार, पर कितने प्रकार का कचरा है भाई, सॉलिड है, वेस्ट है, केमिकल है, बायोडिग्रेडेबल है, एग्रीकल्चर है, कौन सा वेस्ट है, उनको अलग अलग प्रकार का बारे में जाने। फिर क्या है, प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा करना कि भाई यो कचरो निकल तो रहा है लेकिन ये कट्ठे कट्ठे जो फैक्ट्री है वह कट्ठे कट्ठे प्रबंधन कर लिए, कट्ठे कट्ठे लगा रही है कि भाई जो एक फैक्ट्री है जिसमें पानी निकल रहे हैं, केमिकल और पानी निकल रहे हैं, तो ये उन नदी में फेंक दिया जा रहा है या फिर ट्रीटमेंट करके फिर से उन उपयोग में ले जा रहे हैं। ये चीज क्या कर रहे हैं, प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा कर रहे होते हैं। फिर मान लो प्लास्टिक वगैरह का कचरा है, केमिकल निकल रहा है, उसको इन्होंने प्रबंधन किया है नहीं किया है, इस बारे में जांच किया आपने। इनके द्वारा जो अलग अलग प्रकार का कर्मचारी रहते हैं वो कचरा फैलाते हैं, उसका इन्होंने क्या किया है। तो ये सब प्रकार के आप क्या कर रहे हो, जांच कर रहे हो। पूरा अधिकारी हो, एकदम काठा अधिकारी है, कोई 2 रुपया ले लिया कंपनी वाला करना, एकदम तगड़ा। अगला क्या, सुरक्षात्मक कदम उठाना। फिर के कंपनी सारा बुलायो कि भाई सारा जो उठे हुई जितना भी मालिक खड़ा था, कर्मचारी था, भाई उन्होंने क्या समझायो, सुरक्षात्मक कि ऑडिट में क्या क्या करना चाहिए। मान लो कि कोई खतरनाक केमिकल है, उसकी जांच करने के लिए सैंपल तो लेगा, लेकिन केमिकल है को है कि मान लिया अगर मायने चले गए, माने जाते हैं सट जाओगा थी खत्म, उसको तो थान के है मास्क वगैरह पहनना है, पूरा किट वगैरह पहनना है। तो जब थे ऑडिट करो तब सुरक्षा का भी पूरा कदम आपको ध्यान रखना। अगले वाला पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑडिट चेकलिस्ट, जांच सूची का ध्यान रखना। तो जांच सूची में क्या आपको ध्यान रखना है, पहला वेस्ट कलेक्शन, कचरे का संग्रहण करना। तो कचरे को कैसे संग्रहण कर सकते हैं अपन भाई, सबसे पहले क्या है भाई, थान गाड़ी आया करे घर 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 कचरे वाली, है ना, हर घर में कचरा उठाकर लेकर चली जाती है या फिर आप डालते हो उसके अंदर। तो उसमें क्या है, डोर टू डोर कलेक्शन किया जाता है, उनके बोले जाए घर घर से कचरो उठाना बोले जाए। अगलो क्या है, उनके कसको क्या समय पर गाड़िया, भाई कई गाड़िया आए का गाड़िया दे रहा को काम कि लेके तो चलना नगर पालिका, लेकिन बीच में आप कर बहुत जाए गायब हो जाएंगे। समझ में आ गया, तो क्या गजर जो कचरे वाली गाड़ी है वो टाइम पर आती है नहीं आती है। क्या नागरिक अलग कचरा देते हैं, नहीं करें, कई आदमी की क्या आदत तो एक जहां पे होकर के गिर रहे हैं या फिर अलग अलग करके गिर रहे हैं। तो क्या कचरे को नागरिक वो इतने जागरूक वो अलग अलग करके डालते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर क्या कर सकते हो, पृथक्करण से संबंधित, अलग करने से संबंधित, क्या गीला व सूखा हानिकारक कचरे का विभाजन होता है। वही थारा जो है जो नाग लोग ही बके हानिकारक हो गिलो सूखो कचरो अलग करी या कौन करी, इस चीज को ध्यान रखना है। क्या स्टाफ प्रशिक्षित है, भाई जो गाड़ी में जो आ रहे हैं लोग वह क्या कर सकें, भाई उनकी भी तो जिम्मेदारी है, भाई लोग समझा सकें। और रामलाल जी सुनो मेरी बात, यो कचरो 2 जगह भी उसका है ना, समझाओ उन्हें कि थे गांव में जो जो आदमी भाई पूरा गांव की मीटिंग करा ली, है ना, या फिर थे जो भी गाड़ी में वह लोग भी स्टाफ है वो भी समझा। अब स्टाफ ने क्या कोई ज्ञान को नहीं,
समझ में आ गई। तो कचरे को अलग वो जनता तो के पास ज्ञान नहीं है, लेकिन स्टाफ के पास तो होना चाहिए। तो स्टाफ सुरक्षित है या नहीं है। क्या पुनर्चक्रण योग्य सामग्री सही जगह जाती है? तो भाई काफी बार क्या है भाई, पुनर्चक्रण से संबंधित कोई सामग्री है, प्लास्टिक वगैरह है, तो उन बाहर न फेंक दी जाए, फिर वो कचरा ने क्या करो जा सके, वो कचरा ने प्रबंधन के लिए रिसाइकलिंग के लिए जा रही है कौन जा रही है, फिर अहीं लैंडफिल पर खुली छोड़ दी जा रही है। इस चीज को ध्यान देना है। वेस्ट परिवहन, कचरे का से संबंधित जो परिवहन होता है वो क्या वाहनों में रिसाव या दुर्गंध रोकथाम है। अब थान बेरा अपना जो भारत में जो गाड़ियां में दुर्गंध आती रहे है ना, खुली रहे, तो अया को ध्यान रखना कि क्या उनमें दुर्गंध या रोकथाम के लिए या रिसाव कोई मतलब लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहे, ताकि क्या वो कचरो बीच में खिंड तो जा रहे हैं, तो नुकसान हो रहे हैं ना अपने पर्यावरण में। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। क्या जीपीएस मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है? तो जो गाड़ी है उन भाई जीपीएस वगैरह लाग रहे कौन लाग रहे हो, क्यों गया तो गांव में और देखे तो बताओ आपका पूछ रहे और कठे, समझ आया, बीच में बैठे हैं आपके पार्टी चल रही है उनकी, तो अया नहीं होना चाहिए। जीपीएस मॉनिटरिंग भी लाग रही है कौन लाग रही। क्या मिश्रण से बचा जाता है? मतलब कचरो अलग डाले जा रहे नहीं डाले जा रहे, अगर कोई नागरिक डाल रहे तो उन समझाए जा रहे हैं कौन समझाए जा रहे हो, ये चीज को ध्यान रखना है। या फिर कचरे को अलग करने का पार्टीशन है या नहीं है उस गाड़ी के अंदर। अगला क्या, प्रसंस्करण, क्या कंपोस्टिंग बायोगैस यूनिट सक्रिय है? तो भाई मान लो अब जो गिलो कचरा है उगरे क्या बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट में आपा लगा सका, तो के कंपोस्टिंग और बायोगैस जो यूनिट है वह सक्रिय रूप से कार्य करे या नहीं करे। क्या रिसाइकलिंग प्लांट सक्षम है? तो इतनो कचरो निकल रहा है कि सारो सारो रिसाइकल हो रही है नहीं हो रही हो, इस चीज को अपन ध्यान रख सका। अगलो है क्या है जार्डियस वेस्ट, क्या खतरनाक कचरा जो कोई रसायन निकल रहा है या फिर कोई आपको अस्पताल से संबंधित कोई कचरो निकल रहा है, वो खतरनाक कचरा है कि वो सही से निपटान हो रही है या नहीं हो रहा है। तो योग्य वह है इतना प्रकार का था ना जो कचरो है उसकी चेकलिस्ट जांच सूची बनानी होगी, जत्थे अधिकारी बन जाओगे ना जना। अब क्या है इसका फ्लो चार्ट से मैं आपको समझा देता हूं। पहला क्या है, अपशिष्ट की उत्पत्ति, कि कचरा कहां कहां से उत्पन्न हो रहा है इसके बारे में अपन जांच करेंगे। फिर क्या कर सकते हैं अपन, सबसे पहले कचरो निकलतो को उन इकट्ठो करो, अलग करो, और फिर उन परिवहन जो गाड़ी उम डालियो, और फिर क्या उपचार के लिए लेकर रिसाइकल कर लियो, बायोगैस प्लांट में डाल दियो। फिर क्या कर सकते हो भाई, अगर आप कोई उद्योग वगैरह के उसमें क्या कर सकते हो, लेखा परीक्षण ऑडिट करवा सकते हो कचरे से संबंधित, और निगरानी कर सकते हो। फिर क्या है, सुरक्षात्मक कार्रवाई, लोगों को बता सकते हो भाई अगर मान लो कोई कंपनी बस सुरक्षा मानका को ध्यान को रख रही तो उनके एक बार चेतावनी देश को या फिर जुर्मानो लगा उसको। समझ में आ गई था सारी चीज अच्छे से। अगला पॉइंट क्या है, वेस्ट एनालिसिस और वेस्ट ऑडिट से ये समझने में मदद मिलती है कि कितना कचरा किस प्रकार का है और कहां से उत्पन्न हो रहा है। तो आपके सामने वेस्ट एनालिसिस से हमें यही पता चलता है कि कचरा किस प्रकार का है और कितना कचरा कहां से उत्पन्न हो रहा है। यह प्रणाली अपशिष्ट प्रबंधन अधिक प्रभावी व किफायती व पर्यावरण अनुकूलन है। मतलब यह केवाईस है जो अपशिष्ट प्रबंधन है या बहुत प्रभावी ढंग से लागू है और अपने पर्यावरण के लिए भी ज्यादा फायदेमंद है। समझ में आ गई थारा सारी चीजें। अब पढ़ांगा आप रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ द वेस्ट, मतलब पुनर्चक्रण से संबंधित बार बार यूज करने से संबंधित जो कचरा है उससे संबंधित अपन देखा। परिचय की बात करें अपन, रीयूज पुनः उपयोग में लेना, तो पुराना व इस्तेमाल किए गए सामान को बिना प्रोसेसिंग के दोबारा उपयोग